बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फंक्शनल एनालिसिस चैप्टर नंबर 5 कन्वर्जेंस इन मीट्रिक स्पेसेस। Sequences and their convergence. Let X and D be a metric space. एक metric space ले लिया आपने। A sequence in X कोई भी जो सीक्वेंस है आपके पास एक मीट्रिक स्पेस X से उसी मीट्रिक स्पेस X तक, दरअसल एक फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, सीक्वेंस दरअसल आपके पास एक फंक्शन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इस सेट X तक, जो कि आपके पास क्या करता है, हर एक नेचुरल नंबर को एक एक एलिमेंट जो है वो इस सेट में से लॉट करता जाता है। तो आपके पास क्या सूरत बहाल बन जाती है, 1 को ये जो एलिमेंट लॉट करेगा, ये जो आपके पास सीक्वेंस F है X1, 2 को X2, 3 को X3, 4 को X4। तो दरअसल सीक्वेंस क्या कर रहा होता है, ये हर नेचुरल नंबर के साथ इस सेट के एक एक एलिमेंट को एसोसिएट कर होता है। जिस तरह नेचुरल नंबर्स की तरतीब है, तो ये जो सीक्वेंस है इन एलिमेंट्स को भी एक तरतीब दे रहा होता है। इसी वजह से हम इसको सीक्वेंस भी कहते हैं कि एक सीक्वेंस के साथ जो है एंट्रीज आपके पास अपीयर हो रही हैं। जिस तरह आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में एक सीक्वेंस है, 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है। तो ये जो आपके पास सीक्वेंस है, इस फंक्शन का जो इमेज सेट होगा X1, फिर X2, X3, फिर X4, Xn अप टू सो ऑन। जिस तरह आपके पास 2 जो है वो 3 से पहले नहीं आ सकता, इस तरह ये एंट्री X3 जो है वो X2 से पहले नहीं आ सकती। इन एंट्रीज़ में भी आपके पास एक ऑर्डर आ जाता है। जिस तरह आपके पास ये 1 2 3, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, इस तरह X1 के बाद X2, और हर एंट्री के साथ आपके पास एक एक नेचुरल नंबर एसोसिएट हो जाता है। और इसको हम जो है किस तरह से लिखते हैं, इस तरह से ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस की कन्वर्जेंस, ये सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा, किसी भी मीट्रिक स्पेस के अंदर कोई भी सीक्वेंस कब कन्वर्जेंट होगा, converges to a point X if given any epsilon is greater than 0, there is a natural number n naught such that for all n is greater than equal to n naught, distance between xn and x is less than epsilon। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n is greater than equal to n naught, xn belongs to b x epsilon। अब थोड़ी सी मैं आपको ये डेफिनेशन ज्योमेट्रिकली भी समझाने की कोशिश करती हूँ, बना के दिखा के। अब कोई भी सीक्वेंस किसी भी पॉइंट X को कब कन्वर्ज करेगा मीट्रिक स्पेस के अंदर, अगर आप कोई भी एप्सिलॉन लें तो आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर जाए n नॉट, सच दैट के n नॉट, और उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म का इस पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। जिस पॉइंट को आपने कन्वर्ज करवाना है सीक्वेंस, फर्ज करेंगे है X आपके पास,
इस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाए। तो सीक्वेंस कब कन्वर्ज करेगा? जब आपके पास x1 x2 x3 xn0 xn, ये आपने सीक्वेंस लिख लिया है। जब n0 एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करे, n0 और उसके बाद सीक्वेंस की n0 और उसके बाद n इज ग्रेटर इक्वल n0 का मतलब क्या है कि n0 और उसके बाद आपके पास जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके कॉरस्पॉन्ड जो आपके पास यहाँ सीक्वेंस की एंट्रीज़ हैं, उस हर एंट्री के लिए ज़रूरी है कि उसका आपके पास x से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। यानी कि इसका मतलब है x के गिर्द एप्सिलॉन रेडियस की बॉल बनाएं और आपके पास n0 और उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म का जो है इस x से जो डिस्टेंस है अगर लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। अब डिस्टेंस का xn का x से जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन लेस होने का मतलब क्या है कि वो आपके पास x की एप्सिलॉन ओपन बॉल के अंदर सारी की सारी जो आपके पास एंट्रीज़ हैं वो फॉल कर जाएं। मतलब क्या है आपके पास है इसके अंदर x0 भी फॉल कर जाए, xn0 प्लस 1 भी अप टू सो ऑन n0 और उसके बाद जो जितनी भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो सारी की सारी x की इस ओपन बॉल के अंदर आ जाएं। तब हम कहेंगे कि जो सीक्वेंस है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रहा है। अगर फ़र्ज़ करें n0 आपके पास 100 है तो इसका मतलब है कि x100 x101 x102 x103 अप टू सो ऑन। यही कहा गया है ना कि n0 और उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर हैं, उससे बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं। जैसे अगर फर्ज करें n0 100 है तो आपके पास 101 102 103 अप टू सो ऑन जितने भी सीक्वेंस की टर्म्स हैं, इसके बाद उन सब के लिए लाजमी है कि उनका जो डिस्टेंस है x से जिसको आपने कन्वर्ज करवाना है उससे डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाए। लेस देन एप्सिलॉन होने का मतलब क्या है कि इस x की एप्सिलॉन ओपन बार के अंदर सारी की सारी सीक्वेंस की एंट्रीज फॉल कर जाएं, उसको बिलोंग कर जाएं, क्योंकि इसका मतलब यही है कि xn का x के साथ जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर इस तरह की सूरत हाल आए कि x जो 102 टर्म है इसका x के साथ जो डिस्टेंस है अगर ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाए तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है इस पॉइंट x को कन्वर्ज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि xn डज नॉट कन्वर्ज टू x। इस फॉर ऑल एन का मतलब है कि हर टर्म के लिए ज़रूरी है। अगर किसी एक भी n0 के बाद कोई एक भी एंट्री ऐसी आ जाए कि जिसका डिस्टेंस जो है आपके पास एप्सिलॉन से ग्रेटर हो जाएगा तो वो आपके पास सीक्वेंस जो है उस पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा। तो n0 और उसके बाद हर नेचुरल नंबर के कोरस्पॉन्ड जो सीक्वेंस की टर्म्स हैं उन सब के लिए लाजमी है कि वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करें। अगर एक भी टर्म ने इस इनइक्वालिटी को वायोलेट कर दिया तो इसका मतलब है कि ये जो हमारा सीक्वेंस है इस पॉइंट को कन्वर्ज नहीं करेगा। अब इस डेफिनेशन के अंदर आपके पास ये भी एक नोशन है। इसका मतलब क्या है कि n0 जो है वो एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप एप्सिलॉन चेंज कर देंगे तो n0 भी चेंज हो जाएगा। एप्सिलॉन चेंज करने का मतलब क्या है, क्योंकि ये है इफ़ फॉर ये जो है एनी डेफिनेशन के अंदर आपके पास लफ्ज़ है एनी किसी भी एप्सिलॉन के लिए। मतलब अगर आप एप्सिलॉन 1 ले लें, एप्सिलॉन का 1 लेने का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है जिसके ऊपर आपने सीक्वेंस को कन्वर्ज करवाना है इसके गिर्द 1 रेडियस की ओपन बाल ले लें। तो इसके लिए नेचुरल नंबर हो सकता है आपके पास 50 हो जाए। और अगर आप एप्सिलॉन 2 कर दें तो इसका मतलब है कि x के गिर्द अब आपने 2 रेडियस की ओपन बार बना ली है, आपने x के गिर्द एरिया बढ़ा दिया है और इसके अंदर सीक्वेंस की टर्म जो है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। और इसके लिए हो सकता है कि n0 आपके पास जो है वो
15 हो जाए, कुछ भी हो सकता है। हर एप्सिलॉन के लिए ये जो आपके पास हद है जिससे आपने शुरू करना है और उसके बाद सीक्वेंस की हर टर्म ने इस ओपन बाल के अंदर फॉल करना है, वो हर एप्सिलॉन के लिए डिफरेंट है। क्योंकि आपके पास डेफिनेशन में ये लफ्ज़ है एनी एप्सिलॉन, तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए हर एप्सिलॉन की जो वैल्यू आप ले सकती हैं, इसको 0.5 कर लें, एप्सिलॉन को 0.7 कर लें, एप्सिलॉन को 0.002 कर लें। हर एप्सिलॉन की हर वैल्यू के लिए एक्स के गिर्द आपके पास एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस नेचुरल नंबर और उसके पास सीक्वेंस की हर टर्म जो है आपके पास वो उसका जो डिस्टेंस है वो एक्स से लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, वो आपके पास एक्स की एप्सिलॉन नेबरहुड में आके फॉल कर जाए। ठीक है जी। अब हमने डेफिनेशन के अंदर एक और बात गौरतलब क्या है, वो ये है कि हमने कहा कि एन नॉट और उसके बाद उससे बड़ा जो एन नॉट उसके बाद सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उनका डिस्टेंस एप्सिलॉन से लेस हो जाए। तो एन नॉट से जो पहले वाली टर्म्स हैं उसके ऊपर हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई, उनका डिस्टेंस है वो एक्स से लेस देन एप्सिलॉन भी हो सकता है, ग्रेटर देन एप्सिलॉन भी हो सकता है। लेकिन जब आपने एक दफ़ा नेचुरल नंबर ढूंढ लिया तो उस नेचुरल नंबर और उसके बाद उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनके कोरस्पॉन्ड सीक्वेंस की जितनी भी टर्म्स हैं उन तमाम जो है आपके पास टर्म्स का एक्स से जो डिस्टेंस है लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। एक्स वो एलिमेंट है जिसको आपने लिमिट पॉइंट प्रूव करना है। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास a sequence in metric space converges to one and only one limit, that is limits in a metric space are unique. Sequence in metric spaces converges to one and only one लिमिट पॉइंट। एक जो सीक्वेंस है उसकी सिर्फ एक ही लिमिट होती है, यूनिक लिमिट होती है। प्रूफ, सपोज करें आपके पास एक सीक्वेंस है मीट्रिक स्पेस के अंदर जो कि आपके पास दो पॉइंट्स को कन्वर्ज करता है। सपोज करें कि आपके पास एक्स एन जो है एक्स को भी कन्वर्ज कर रहा है और एक्स एन जो है आपके पास एक्स डैश को भी कन्वर्ज कर रहा है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, एक्स और एक्स डैश जो है आपके पास डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो आपके पास नॉन ज़ीरो होगा। डिस्टेंस जो है आपके पास वो क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो का, क्योंकि ये डिस्टिंक्ट हैं। इक्वल पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास ज़ीरो होता है। अब एक्स एन जो है आपके पास एक्स को कन्वर्ज कर रहा है, ये हमने सपोज कर रखा है। अब इसके कन्वर्ज करने की डेफिनेशन जो है हम अप्लाई करने लगे हैं। तो आप कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो आपके पास एक नेचुरल नंबर n1 जो है वो एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू n1 और उसके बाद सीक्वेंस की जो तमाम टर्म्स हैं उनका इस x से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 होगा। ये इसके कन्वर्ज करने की डेफिनेशन अप्लाई की है। ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर गया तो इसका मतलब वो जो डेफिनेशन हमने कन्वर्जेंस की पढ़ी है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है और उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका कन्वर्ज करने की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर। कॉल दिस नंबर 1।
अब हमने ये भी सपोज किया है कि एक्स एन जो है वो एक्स डैश को भी कन्वर्ज कर रहा है, तो इसके कन्वर्ज करने की डेफिनेशन भी अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब अब कोई भी एप्सिलॉन लेंगे तो आपके पास एक नेचुरल नंबर n2 एग्जिस्ट करेगा सच दैट फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2 डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स डैश इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। इनका दरमियान डिस्टेंस एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही एप्सिलॉन के लिए दो नेचुरल नंबर्स आ गए हैं n1 और n2। ठीक है, तो अब हम इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो चूज़ कर लेंगे, जो कि एट अ टाइम इन दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए काम करेगा। ठीक है, इनइक्वालिटी 1 और इनइक्वालिटी 2 दोनों के लिए। सपोज करें जो मैक्सिमम है वो n2 है, देन अब हम क्या करने लगे हैं, अब हमने कहा ये मैक्सिमम है, तो इसका मतलब है कि n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन एंड एक्स डैश इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। दोनों के लिए हमने नेचुरल नंबर जो है वो कॉमन बना लिए। पहले दोनों के लिए नेचुरल नंबर आपके पास डिफरेंट था। अब हम x और x डैश के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करने लगे हैं बाय यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है जी, इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है, एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है। इनके दरमियान डिस्टेंस भी एप्सिलॉन बाय 2 से लेस है फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट। तो इसका मतलब है ये आपके पास एप्सिलॉन से लेस है। अब मैं आपको ये थोड़ी सी, इसका मतलब है कि x और x डैश के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एप्सिलॉन से लेस है। और अगर हम एप्सिलॉन जो है वो r के इक्वल ले लें तो इसका मतलब डिस्टेंस बिटवीन x एंड x डैश इज़ लेस देन r। और पीछे हमने सपोज का क्या रखा है, x और x डैश के दरमियान डिस्टेंस क्या है r, इसका मतलब r इज़ लेस देन r। अब कंट्राडिक्शन, क्योंकि कोई भी नंबर अपने से छोटा तो नहीं हो सकता, वो तो अपने बराबर होता है। कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब है कि ये कंट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि आपने सपोज किया था कि x और x डैश दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन 0 है। तो इसका मतलब जो आपने सोचा वो गलत सोचा। x और x डैश जो हैं वो बराबर एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब है कि आपने जब सोचा कि सीक्वेंस जो है वो दो पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रहा है, तो वो दरअसल दो डिफरेंट पॉइंट्स नहीं थे, वो आपके पास सेम पॉइंट्स थे। तो आपके पास इसका मतलब है सीक्वेंस की सिर्फ एक ही लिमिट होती है। अगर आप दो सपोज कर भी लें तो वो अल्टीमेटली इक्वल हो जाती हैं। इसलिए सीक्वेंसेस की जो आपके पास लिमिट्स हैं वो यूनिक होती हैं। अब मैं आपको ये थोड़ी सी कहानी बताने लगी हूँ कि हम ये मैक्सिमम क्यों करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताई होगी जब मैंने आपको टोपोलॉजी पढ़ाई थी। दरअसल जब आपने ये इनइक्वालिटी की तो इसके लिए n1, और जब आपने ये इनइक्वालिटी होल्ड करवाई तो इसके लिए n2 था। अब आपने यहाँ पर एट अ टाइम एप्सिलॉन बाय 2 से लेस करना है। अब ये इनइक्वालिटी किसी और नेचुरल नंबर के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो रही थी, और ये जो है आपके पास ये डिस्टेंस किसी और नेचुरल नंबर के लिए एप्सिलॉन बाय 2 से लेस हो रहा था। लेकिन हमने तो यहाँ पे एट अ टाइम यूज़ करना है, तो इसलिए इनमें से जो बड़ा होगा वो नेचुरल नंबर दोनों इनइक्वालिटीज़ के लिए काम करेगा और एक ही नेचुरल नंबर आपके पास आ जाएगा।